हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। जो भी हमारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो हमने पीछे वाली वीडियो में किया था ऑप्टिक्स के बारे में, ठीक है। आज भी हम ऑप्टिक्स पे ही करेंगे चर्चा। ऑप्टिक्स की कई बहुत सारी क्लासें होंगी हमारी, तो ऑप्टिक्स तो बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो आज ऑप्टिक्स में कल हमने करवाया था प्लेन मिरर को लेके, ठीक है, प्लेन मिरर को। तो उसी पे हम आज कुछ करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्टिक्स डाल देती हूँ मैं, पता चल जाएगा भाई किस पे बातें हो रही हैं। ऑप्टिक्स प्रकाशी की। थोड़ा मोटा पेन है, बारीक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमने कल किया था ऑप्टिक्स के बारे में और उसमें प्लेन मिरर को शो किया था, ठीक है। तो आज हम भी प्लेन मिरर को लेकर कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मान लो दो मिरर हैं, ठीक है। क्या हमारे पास दो मिरर हैं, प्लेन पे मिरर, ठीक है। हमारे पास ये हो गए दो प्लेन मिरर। दो प्लेन मिरर हैं, इनके बीच में एक एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का। ये एक दूसरे के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, ये दो मिरर हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास M1, ये हो गया हमारे पास मिरर M2। ये हमारे पास क्या हो गए, प्लेन मिरर। क्या हो गए, प्लेन मिरर। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व हो जाएंगे। एक बार ध्यान देने की जरूरत है आप सभी को। तो दो मिरर के बीच में एक एंगल बना हुआ है, वो हमारे पास कितना है, 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का, हमारे पास वो 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। तब देखो हम यहाँ से अपने इमेज को देखते हैं, क्या है, हमारी इमेज को देखते हैं। तो यहाँ से इमेज को देखते हैं तो यहाँ पर पड़ती है, ठीक है। ये आगे से देख रहे तो ये पीछे भी जाएगा, ठीक है। जब मिरर से सामने से हम इमेज को देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें मिरर के अंदर भी उतना ही वो इमेज दिखाई देगा। मान लो वो यहाँ तक हुई, ठीक है। तो दूसरे वाले मिरर में जब ये इमेज यहाँ तक आई है तो ये इमेज आगे भी जाएगी, मिरर के अंदर भी होगी, ठीक है। क्या है, ये मिरर के अंदर भी होगी, ठीक है। जितने हम मिरर के अंदर अपनी इमेज यानी खुद की इमेज को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं मिरर के अंदर, तो मिरर के अंदर हम अपनी इमेज देख रहे हैं, वो पीछे भी हमें मिरर के अंदर भी इतनी ही दिखाई देगी, ठीक है। जितना हम क्या कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं, उतना ही अंदर हमें मिरर के अंदर भी शो करेगा। तो वैसे ही सेम सेकंड मिरर में जब कोई ऑब्जेक्ट को हम मिरर के अंदर देख रहे हैं तो वो उतने ही अंदर हमें क्या दिखाई देगी, एक इमेज दिखाई देगी। ये दोनों का क्या होगी, यहाँ पे क्या बन गई, इनकी इमेज बन गई है, ठीक है, दो मिरर को मिला के, ठीक है। जब यहाँ पे जब ये मिली है तो ये ऑब्वियसली क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और यहाँ से इस एंगल पे क्या हुई है, रिफ्लेक्ट। इसी को मानकर हम क्या खींच देते हैं, एक सर्कल। क्या खींच देते हैं, एक सर्कल खींच देते हैं, ठीक है। हमने मान लो ये सर्कल खींच दिया, ठीक है। देखो इसमें कितनी इमेज बनी है, ठीक है। एक, वैसे तो चार है इस एंगल में, ठीक है। दो मिरर के बीच में यानी दो मिरर के बीच में कितनी इमेज बन रही है, देखो एक में तो वैसे है ही, ठीक है। एक में तो है इमेज, ठीक है। हमें क्या की है, शो की है, एक तो इमेज पहले ही है ऑलरेडी। उसके बाद कितनी इमेज बनी है, इसमें तीन इमेज बनी है। कितनी इमेज बनी है, इसमें तीन इमेज बनी है, यहाँ पर और यहाँ पर। इसमें कितनी इमेज बन गई है, 3 इमेज बन गई। तो ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम एक फॉर्मूला डिजाइन करते हैं इससे देखकर। तो यहाँ पे होता है नंबर ऑफ इमेज। क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज, ठीक है, वस्तुओं की संख्याएं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे, क्या होगा हमारे पास, n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। देखो जब यहाँ पर क्या है, अगर 60 डिग्री का एंगल होता तब भी हम भाई ऐसे ही सर्कल ड्रॉ करते और उसके बाद उसकी इमेज बताते भाई कितनी इमेज बनी है, ठीक है। तो हमने इसके साथ क्या किया, एक फॉर्मूला डिजाइन कर लिया। वो क्या, हमारे पास 360 बाय थीटा माइनस में 1, ठीक है। तो जो 360 होता है, देखो इसके चारों ओर, देखो इधर इस मिरर को बढ़ा दे,
ठीक है, ये भी इधर हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी कितना एंगल का होगा 60 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री का। यहाँ पे भी कितना होगा हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, कितना 90 डिग्री का, यहाँ पे भी 90 डिग्री का। जो चारों तरफ का कोण होगा हमारे वो कितने हो गए 360 डिग्री का हो गया। ठीक है, तो इसमें से हम क्या घटा देंगे, जो हमने एंगल लिया है, मान लो थीटा लिया तो थीटा ही करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिया 360 बाय क्या होगा हमारा थीटा और माइनस में 1। तो ये हो गया हमारे पास इसका होगा हमारे पास ये फॉर्मूला। क्या होगा ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ इमेज बतानी है। ठीक है, तो मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं, हमारे पास जो थीटा हो गया 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो इसकी क्या बतानी है हमें, नंबर ऑफ इमेज बतानी है। क्या बतानी है, नंबर ऑफ इमेज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज बताएंगे तो क्या होगा, n = 360 बटे में क्या है 90। तो थीटा हमारा क्या है 90 और माइनस में 1, तो 90 से काटेंगे 4, तो 4 में से 1 गया, कितना आ गया 3। तो जो हमारे पास कितनी इमेज बनी थी, 3 इमेज बनी थी ना। तो हमें उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी इमेज निकाल दी, वैसे ही हमने 3 इमेज निकाल दी हैं। ठीक है, इसी पे और क्वेश्चन करते हैं हम। मान लो हमारे पास क्या है, तो मिरर के बीच का थीटा यानी कोण कितना हमारे पास 60 डिग्री है। क्या है 60 डिग्री है। तो प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल है, जो कोण है यानी थीटा, वो कितने डिग्री का हमारे पास 60 डिग्री का है। तो उसमें हमें क्या बताना है, उसके नंबर ऑफ इमेज बतानी है। क्या बतानी है, नंबर ऑफ इमेज। क्या बतानी है, नंबर ऑफ इमेज बतानी है। ठीक है, तो हमने क्या फॉर्मूला डिजाइन किया था, 360 बटे में थीटा माइनस में 1। ठीक है, तो यहाँ पे n निकालना हमने, नंबर ऑफ इमेज। तो 360 थीटा हमारे पास कितना है 60 डिग्री माइनस में 1, तो काटोगे यहाँ से कितना आ जाएगा, कट करने के बाद 6, तो 6 माइनस 1 यानी कितनी इमेज बन गई हमारी, 5 इमेज बन गई हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, जो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज थी, तो इसे एक और बात निकलती हमारी। क्या निकलती है, जब नंबर ऑफ इमेज निकालते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इमेज निकालते हैं, तब क्या करते हैं, तब उसमें इमेज होती है। ठीक है, उसमें या तो ओड भी हो सकती हैं और इवन भी हो सकती हैं। ठीक है, जो नंबर ऑफ इमेज है ओड और इवन का कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इमेज से थी, नंबर ऑफ इमेज, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या निकालनी है, यानी या क्या हो यहाँ पे ओड हो या फिर इवन हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे इवन होती है। इवन कौन से होते हैं हमारे पास, 2 4 6 8। ठीक है, और जो इवन ओड होते हैं वो क्या होते हैं, 1 3 5 7 ये होते हैं। ठीक है, जब हमने भाई इवन निकालनी है, ठीक है, जब हमने इमेज क्या निकालनी है, नंबर ऑफ इमेज निकालनी है, ओड निकालनी है, तो हमें क्या फार्मूला यूज करना होता है उसमें, नंबर ऑफ 360 बटे में थीटा। अगर इसमें हमें, अगर मान लो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया हमने 60 डिग्री, ठीक है, 6 ले लिया, तो 60 डिग्री हमने एंगल ले लिया, ये ऐसे वैसे ही। ठीक है, तो हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे 5 इमेज आ गई, -1 करके आई है। ठीक है, अगर मान लो इसी को हम ऐसे बोल देते हैं 360 बटे में 60, थीटा हमारे पास 60 है, तो कितना आ गया 6 आ गया। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेज आई है वो हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई। कितनी आ गई 6 आ गई। ये क्या है हमारे पास इवन आई है। ठीक है, क्या आई है इमेज, इवन में आई है। अगर मैं इसी को बोल दूँ मैंने तो ओड चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए ओड चाहिए, तो ओड करेंगे, इसमें से क्या कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास ओड और इवन के लिए होती है इमेजें। ठीक है, और उसी में और क्या होती है, अगर इसी में मान लो हमारे पास एक एंगल है, क्या है, एक एंगल है 60 डिग्री का, या थीटा मान लो, ठीक है, कोई 60 डिग्री नहीं मानना। क्या हमारे पास 2 मिरर हैं, क्या है, क्या हमारे पास ये 2 मिरर हैं, और 2 मिररों के बीच का एंगल कितना हमारे पास है, 60 डिग्री, थीटा डिग्री मानेंगे। कितना हमारे पास है थीटा डिग्री, कितना हमारे पास ये थीटा डिग्री। 2 मिरर्स यानी 2 दर्पणों के बीच का कोण कितना हमारे पास, 2 दर्पणों के बीच का कोण कितना है, थीटा है। कितना है, थीटा है।
दो दर्पणों के बीच का कोण हमारे पास कितना है, थीटा है। यहाँ पे लिख लेती हूँ, दो दर्पणों के बीच का कोण कितना हमारे पास, थीटा है। ठीक है, तो अगर मैं इसी को क्या कर दूं, बाइसेक्ट कर दूं, इसको दो एंगल्स में क्या कर देती हूँ, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। मैंने दो एंगल्स के दो दर्पणों के बीच का एंगल थीटा लिया है और इन दोनों एंगलों के बीच को क्या कर देती हूँ, मैं बाइसेक्ट कर देती हूँ। क्या कर दिया मैंने, बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जो बाइसेक्ट किया है तो हमारे पास डिवाइड होके हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या, ये थीटा बन गया, थीटा बाई 2, यानी हाफ हाफ हो गया। ठीक है, यानी जब क्या किया मैंने, एक एंगल को क्या कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट करने का क्या बन गया हमारे पास, ये सिमेट्री में हो गया। ये सिमेट्री केस लेके चलो हमारे पास, सिमेट्री केस, सिमेट्री केस में होता है। ठीक है, जो हमारे पास सिमेट्री केस है, समरूपता है, सिमेट्री केस में क्या है, समरूपता, इसको हिंदी में बोलते हैं समरूपता। ठीक है, और जो इसमें जब हमने क्या किया, एंगल को क्या किया, बाइसेक्ट किया है, तो अब इसमें क्या होते हैं, सारे इवन होते हैं। क्या होते हैं, इवन होता है। तो इवन के लिए इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। ओड के लिए क्या लेना है और इवन के लिए क्या लेना है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं यहाँ पे सिमेट्री की बात, किसकी कर रहे हैं, सिमेट्री की बात। ठीक है, तो क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ इमेज क्या थी हमारे पास, नंबर ऑफ इमेजेस क्या था, 360 बाय थीटा माइनस में 1। ठीक है, तो ये सिमेट्री के लिए होता। अगर हम एसिमेट्री के लिए बातें करते हैं, पहले इसमें से एक केस रहता हमारा, एक और ले लेते हैं, पैरेलल में ले लेते हैं। सिंपल तो कोई भी थीटा लेके आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैं अगर और क्वेश्चन निकालती हूँ यहाँ पे, ठीक है, और न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। मान लो हमने थीटा ले लिया, किसी दो दर्पणों के बीच का थीटा कितना ले लिया हमने, 60 डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, और कितना है, और 40 का ले लेते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास कितने डिग्री का थीटा है, यानी 40 डिग्री का थीटा है। तो हमने क्या निकालना, नंबर ऑफ इमेज निकालनी। तो इमेज निकालेंगे, क्या होगा, n इज इक्वल टू 360 बटे में 40 और माइनस में 1। तो यहाँ से निकालेंगे, कितना आ गया, 9, 36, हाँ 9। तो n इज इक्वल टू क्या आया, 9 में से 1 गया 8। जो क्या आया हमारे पास, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेज कितनी आई हमारे पास, 8 आई है। तो ये इसमें क्या हुआ है, जो हमारी इमेज बनी है दो एंगलों के, दो दर्पणों के बीच का जो थीटा था हमारा, तो उनकी जो इमेज बनी है उसके अंदर कितनी इमेज बन गई हमारी, 8 इमेज बन गई। कितनी इमेज बन गई, 8 इमेज बन गई है। जब हमने क्या लिया था, थीटा 40 डिग्री का लिया था। क्या लिया था हमने, 40 डिग्री का थीटा लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनी है, नंबर ऑफ इमेज 8 बन गई है। तो ये हमारा कौन सा केस होता है, सिमेट्री केस होता है। कौन सा केस होता है हमारे पास, सिमेट्री केस होता है। अगर यहाँ पे 40 है, हमने क्या लिया 90 में, ठीक है, 90 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 40 डिग्री, आप अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हो, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पे थीटा हम अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए तो आपको सिमेट्री केस में क्या करना है, नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू में क्या होता है, 360 बाई में थीटा माइनस में 1। ये सिमेट्री केस के लिए होता है। कई बार ऐसे होता है, कोई ना सिमेट्री पूछ रखी है और ना कोई ही एसिमेट्री पूछ रखी है, तो उसमें दोनों का एंगल भी क्या होता है, दोनों की नंबर ऑफ इमेज क्या आती है, उसमें सेम आती है। क्या आती है, सेम आती है। ठीक है, तो ये होता है हमारे सिमेट्री में। तो सिमेट्री में एक और होता, अगर मान लो दो दीवार हमारे पास क्या है, दो दीवार है, और दोनों दीवारों पर क्या लगा हुआ, अपोजिट साइड मिरर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अपोजिट साइड मिरर, और दोनों क्या है, पैरेलल में है। किस में है, ये पैरेलल में। तो हमारे पास ये क्या है, मिरर लगा हुआ है दो दीवारों पे, और दोनों दीवार क्या थी, पैरेलल थी, और जो इन पे मिरर लगा हुआ है वो भी क्या हमारे पास पैरेलल में है। क्या है, पैरेलल में। अगर इन दोनों दीवारों पर, ठीक है, क्या है, दोनों दीवारों पर यानी अपोजिट साइड है, ये किसके हैं, अपोजिट साइड है। अपोजिट क्या लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है। ठीक है, जो अपोजिट साइड क्या लगा हुआ है, मिरर लगा हुआ है, किस पर, वॉल पे, यानी दीवार पर। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, पैरेलल मिरर है, पैरेलल मिरर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो थीटा है, ठीक है, यहाँ पे थीटा हम क्या लेके चलेंगे, 0। क्या लेके चलते हैं, थीटा यहाँ पे क्या होगा हमारे पास,
0 डिग्री होगा। और इसकी नंबर ऑफ इमेज निकालनी है, तो जो दीवार पे क्या लगे हुए हैं, 2 मिरर लगे हुए हैं, तो हमने इनके बीच का थीटा क्या होगा, इनके बीच का थीटा क्या लिया है, 0 डिग्री लिया है। ठीक है, क्या है इनका थीटा, 0 डिग्री है। तो इसमें हमें यह बताना है, इस दीवार पे जो मिरर लगे हुए हैं इनमें नंबर ऑफ इमेज कितनी है, कितनी है, नंबर ऑफ इमेज कितनी शो कर रहा है, तो वो निकालने हमने। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इमेज क्या होती है, 360 बटे में थीटा -1। तो 360 बटे में थीटा, थीटा हमारा कितना, 0 डिग्री और माइनस में 1, ये तो 0 हो गया, ये करेंगे तो कितना आ गया यहाँ से इनफाइनाइट, तो ये हो गया हमारे पास इनफाइनाइट। तो जो इसकी इमेज बनी है वो क्या बनी है हमारे पास, इनफाइनाइट बनी है। ठीक है, तो जो भी अपोजिट दीवारें होती हैं, ठीक है, जो अपोजिट दीवार है एक दूसरे के अपोजिट क्या लगे हुए हैं, मिरर लगे हुए हैं, और वो क्या है, मिरर भी हमारी दीवारों पे पैरेलल हैं। ठीक है, तो वो वहां पे नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी हमारे पास, इनफाइनाइट बनेंगी। क्या बनेंगे, इनफाइनाइट बनेंगी। देखो दीवार होती है, ठीक है, एक उस साइड मिरर है, उस साइड भी मिरर, उस साइड भी, अपोजिट लगे हुए हैं चारों तरफ। ठीक है, तो हम अपनी इमेज देखते हैं, ठीक है, तो इमेज देखते हैं तो हमें जो चारों तरफ दिखाई देंगी हमारी। ठीक है, अगर पूरी दीवार पे मिरर लगा हुआ तो हम अपने को ये भी नहीं पहचान पाएंगे हमारी पोजीशन कौन सी है, हम कहाँ पर खड़े हैं, कौन सी साइड खड़े हैं। ठीक है, तो ये भी पता नहीं लगा सकते, उसमें इतनी इमेजें बन जाती, इनफाइनाइट इमेजें बनती हैं। ठीक है, ये होता हमारे सिमेट्री केस के लिए। और जो हमारे पास क्या है आगे नेक्स्ट, एसिमेट्री केस, एसिमेट्री केस, असमरूपता। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो क्या है, मिरर हैं, क्या है, दो प्लेन मिरर हैं। ठीक है, और इनके बीच का क्या है, एक एंगल है, वो हमारे पास क्या है, थीटा डिग्री है। क्या हमारे पास इन दो एंगलों के बीच का, यानी दो मिररों के बीच का कोण है, थीटा डिग्री है। ठीक है, अगर मैं इसको क्या कर देती हूँ, यहाँ से भी बाइसेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बाइसेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, थीटा जो, यानी इसमें दो बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे जब मिरर हमने दो लिए हैं, दो मिररों के बीच में, दो दर्पणों के बीच का कोण कितना हमारे पास है, थीटा डिग्री है। ठीक है, इसको बाइसेक्ट कर दिया जाए तो हमारे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एंगल्स क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ये होता है हमारे एसिमेट्री केस के लिए। एसिमेट्री में क्या होता है, यहाँ हमारे पास क्या होना चाहिए, ओड हो। ठीक है, किस में हो, विषम में हो। ये होता है एसिमेट्री में। ठीक है, किस में होता है, ये एसिमेट्री में। तो जहां पे नंबर ऑफ इमेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ इमेज, तो वो क्या होगा हमारे 360 बाई थीटा। ये किसके लिए होता है, जब हमारे पास ओड होता है। किसके लिए निकालते हैं, ओड के लिए निकालते हैं। अगर यहाँ पे ओड हमने कोई भी थीटा ले लिया, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 40, 50, कितना ही भी ले लो, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग लो। ठीक है, वहां पे अगर ओड आ जाता है तो एसिमेट्री होती है। ठीक है, असमरूपता होता है। अगर वहां पर मान लो काटने के बाद हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, तो वो तो इवन होता है। हमने क्या चाहिए, ओड। तो ओड किस में होता है, एसिमेट्री में होता है। एसिमेट्री के लिए कर रहे हैं हम ये केस, तो उसमें क्या कर देते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। यहाँ पे थीटा ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का ले लिया, थीटा ले लिया, तो हम नंबर ऑफ इमेज निकालनी है। तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगी, 360 बाय थीटा। थीटा कितना, 60, तो काटेंगे कितना आ गया, 6। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आई यहाँ पे, 6। तो हमने ओड के लिए पूछा है। ठीक है, क्या है, एसिमेट्री में ओड, तो इसमें से क्या कर देंगे, एक माइनस कर देंगे। तो एक माइनस किया तो कितनी बन गई हमारे पास, नंबर ऑफ इमेज 5 बन गई। ये किसके लिए होता है, जब हमारे पास ओड हो, क्या हो, ओड हो। अगर इसी में हम और केस ले लेते हैं, अगर यहाँ पे थीटा हमारा कितना होता है, मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया 40 डिग्री और नंबर ऑफ इमेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज निकालेंगे तो 360 बाय थीटा, तो यही होता हमारे पास फॉर्मूला। तो 360 बाय में क्या हो गया, 40, तो काटेंगे कितना आएगा, 9। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज कितनी आ गई हमारे पास, 9।
ये बिल्कुल करेक्ट। अगर ऐसे आ जाए तो ठीक है, अगर वहां पे इवन आ जाता तो उसमें से क्या कर देंगे, एसिमेट्री केस के लिए -1 कर देंगे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिमेट्री हो जाएगा, असमरूपता हो जाएगा। ठीक है, ये होता हमारे पास सिमेट्री और एसिमेट्री। ठीक है, तो आज वाले में क्या है, हमने क्या लिया है, क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ठीक है, उसमें कितनी इमेजें बनती हैं, हमने पहले में क्या किया था, नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज, तो एन क्या होता है हमारे पास 360 बटे थीटा -1। अगर ओड और इवन के लिए पूछा जाए, अगर ओड और इवन के लिए पूछा जाए, अगर इवन होता हमारे एसिमेट्री के लिए, ओड होता हमारे एसिमेट्री में, किस में होता है, एसिमेट्री में, और जो इवन होता है वो सिमेट्री के लिए होता है। किसके लिए होता है, जब सिमेट्री होती है दो दर्पणों के बीच का थीटे में क्या होती है, दो दर्पण यानी दो मिरर के बीच में क्या होता है, उनमें सिमेट्री होती है, दोनों में क्या होती है, सिमेट्री होती है, तो उसमें इवन होता है। ठीक है, 360 बाय थीटा -1। और जब ओड के लिए पूछा जाता है तो वहां पे कट काटने के बाद क्या जाता, ओड आ भी जाता हमारा, तो ठीक है एसिमेट्री में। अगर ओड नहीं आ रहा तो उसमें से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। तो ये होता हमारा ऑप्टिक्स के में मिरर के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास विबग्योर। अगर मान लो कुछ क्वेश्चन है, मान लो हमारे पास ये क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, क्या हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर का, ये हमारे पास कौन सी कलर की है ऑब्जेक्ट, ब्लू कलर की है, क्या है ये, ब्लू कलर की है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या ये कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये कैसी है, ब्लू कलर की है। ठीक है, तो जो ब्लू कलर की है ये क्या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मान लो, क्या मान लिया हमने, कोई ऑब्जेक्ट मान लिया। ठीक है, अगर इस पर क्या पड़ती है, लाइट पड़ती है, क्या पड़ती है, इस पे व्हाइट लाइट पड़ती है, जो इस पे व्हाइट लाइट पड़ रही है, ठीक है, जो इस पे क्या पड़ रही है, व्हाइट लाइट पड़ रही है, तो व्हाइट लाइट क्या होती है, सारे कलर रिफ्लेक्ट करती है, क्या करती है, सारे कलर रिफ्लेक्ट करती है, जितने भी कलर्स होते हैं। तो हमारे पास विबग्योर होता है एक, क्या होता है, विबग्योर। 7 रंगों के बारे में सभी ने पता है, सभी को पता है 7 कलर होते हैं। ठीक है, विबग्योर। तो यहाँ पर अगर व्हाइट लाइट पड़ रही है, क्या व्हाइट लाइट पड़ रही है, तो वो क्या करेगी, सभी कलरों को क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है, क्या करती है, सभी कलरों को रिफ्लेक्ट करती है। अगर ये क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, व्हाइट लाइट के अंदर क्या कर रही है, व्हाइट लाइट में, व्हाइट लाइट में क्या कर रही है, सारे कलरों को यानी जितने सभी कलर को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जब यहाँ पर जब इस ब्लू ऑब्जेक्ट पर क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, तो देखो यहाँ पे सारे कलरों को क्या कर रही है, ये रिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी, यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। अगर हम अपनी आई से देखते हैं, ठीक है, हम क्या देखते हैं अपनी आई से, जितनी भी यहाँ पर इस पे ब्लू कलर पे लाइट पड़ेगी, ठीक है, वो यहाँ से होकर अपनी आंखों पे आएगी। ठीक है, अगर किसी वस्तु पर कोई रेड है, ब्लू है, वाइट, येलो है, ठीक है, उससे क्या होती है, जब लाइट पड़ती है तब लाइट का रिफ्लेक्ट यानी उस वस्तु पर क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, तो वो लाइट इस पर पड़कर हमारी आंखों पर भी पड़ रही है। ठीक है, क्या है, अपनी हमारी आंखों पर भी आ रही है। ठीक है, यहाँ से जब लाइट रिफ्लेक्ट यहाँ से आ रही है ब्लू कलर पे, ब्लू ऑब्जेक्ट पे, तो वो लाइट हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, अपनी आंखों पर भी क्या पड़ रही है, उसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अगर मान लो कोई वस्तु है हमारे पास, क्या हमारे पास एक वस्तु है ब्लैक कलर की, क्या हमारे पास एक ब्लैक कलर की क्या है, ये वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, क्या कर रहा है, जो ब्लैक कलर होता है जब इस पे क्या पड़ते हैं, क्या पड़ता है इस पे, जब लाइट पड़ती है, क्या पड़ती है इस पे, लाइट पड़ती है इस ब्लैक ऑब्जेक्ट पर, तो क्या यह पूरी लाइट को क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। जो ब्लैक कलर होता है ना, वो क्या करता है, लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लैक कलर क्या करता है, लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, या अपनी आंखों तक नहीं पहुंच पाता, क्या है, अपनी आंखों तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, अपनी आंखों तक नहीं पहुंच पाता। जो ब्लैक कलर होता है, जब ब्लैक कलर पे या कोई ऑब्जेक्ट है ब्लैक कलर की, उस पर क्या पड़ती है, जब लाइट पड़ती है, ठीक है, क्या पड़ती है, उस पर लाइट पड़ती है, तो लाइट जब ब्लैक कलर पे पड़ती है तो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता। क्यों नहीं पहुंचाता, क्योंकि क्या क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती सभी कलरों को, जितने भी कलर होते हैं, 7 हमारे विबग्योर में 7 कलर होते हैं, वो 7 कलरों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है,
और वो कौन सा कलर होता है हमारे पास, ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर सभी कलरों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता। और जो लाइट कलर होते हैं जैसे ब्लू हो गया, येलो हो गया, रेड हो गया, वो क्या कर लेते हैं व्हाइट लाइट को क्या कर लेते हैं, रिफ्लेक्ट होती है, वहां से क्या होती है व्हाइट लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होकर क्या होती है हमारी आंखों पर पड़ती है। ठीक है, ये होते हैं इसके एंड पॉइंट्स। तो एक क्वेश्चन होता है इसमें, एनी ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन करवाते हैं इसमें, एनी ऑब्जेक्ट अपीयर, दोनों में करवा देते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, अपीयर ऑफ सेम कलर विच इज रिफ्लेक्ट, विच इज reflects it by reflects its by object। ठीक है, तो क्या है by its, क्या होता है इसमें, जब कोई वस्तु होती है, क्या है, जब कोई वस्तु हो और उसी रंग में हमें क्या कर रही है, दिखाई दे रही, उसी जब कोई वस्तु होती है और वो उसी रंग में हमें क्या क्या है, दिखाई दे रही है, और तो उस जिससे परावर्तित होती है, क्या होती है, परावर्तित होती है। कोई वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है, जिससे वह परावर्तित होती है। परावर्तित होती है। देखो, जो हमने ब्लू कलर की क्या लिया था, ऑब्जेक्ट लिया था, क्या कर रहा था, वो व्हाइट लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था, और जो रिफ्लेक्ट हो गया आ रहा था वो हमारी आईज पे भी पड़ रहा था उसका इफेक्ट। ठीक है, तो हमारी आंखों पर भी आ रहा था। ठीक है, तो उसमें एक लेते हैं हम ग्रीन कलर। ठीक है, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर, ये तीन ऐसे कलर हैं। ठीक है, तो जो एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, जो ग्रीन कलर होता है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ग्रीन में लिख देते हैं, ची को थोड़ा मोटा कर लेते हैं, आपको दिखाई दे जाएगा। ग्रीन कलर दिखाई तो दे रहा होगा, हाँ बिल्कुल सही दिखाई दे रहा। ठीक है, ग्रीन कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब ग्रीन कलर की क्या होती है, कोई वस्तु होती है, जब क्या होती है ग्रीन कलर की वस्तु होती है, तो क्या होता है, इज ड्यू टू रिफ्लेक्टेड, ड्यू टू रिफ्लेक्ट, जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो हमें कैसे कलर की दिखाई देती है, वो ग्रीन कलर की ही दिखाई देती है। एक रोज का काम है, कोई कोई आ ही जाता है। ड्यू टू इफ रिफ्लेक्ट्स ग्रीन कलर ओनली। ठीक है, जब किसी वस्तु पर, जब कोई ग्रीन कलर की क्या होती है हमारे पास वस्तु होता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो जब उस पर क्या होती है, जब कोई लाइट रिफ्लेक्ट पड़ता है, यानी उस पर क्या पड़ता है, ग्रीन पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कोई हरे रंग की क्या हमारे पास कोई वस्तु है, उस पर क्या पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है ग्रीन कलर का, तब वो वस्तु हमें क्या सी दिखाई देगी, ग्रीन कलर की दिखाई देगी। जब व्हाइट लाइट में है, ठीक है, व्हाइट लाइट पड़ रही है ग्रीन वस्तु पर, जब हम देख रहे हैं तो वो वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी,
व्हाइट कलर की ही दिखाई देगी, सॉरी ग्रीन कलर की दिखाई देगी, क्योंकि हमने क्या लिया, ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट लिया है। जब ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट लिया तब इस पे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही, तो वो हमें कैसी वस्तु दिखाई दे रही है, सेम उसी रंग की दिखाई दे रही। कैसे रंग की, ओनली ग्रीन कलर की। तो दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, व्हाइट वाला तो दिखेगा नहीं, तो जो व्हाइट कलर में होती है, ठीक है, क्या है, व्हाइट कलर में होती है, या ब्लैक का ले लेते हैं सेकंड, ठीक है, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर क्या करते हैं, सभी कलरों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू इट्स रिफ्लेक्ट reflects black color all, यानी जितने भी क्या हमारे पास ब्लैक ऑल कलर, सभी कलरों को क्या कर लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। रिफ्लेक्ट, वहां पे रिफ्लेक्ट हुआ था, यहाँ पे ब्लैक रिफ्लेक्ट, ब्लैक बोल तो ठीक दिया, लिखने में गलत कर दिया। इट्स रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब ब्लैक कलर, ब्लैक होल कलर, बोल तो ठीक दिया और वैसे राइटिंग में गलत हो गया, ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है। और थर्ड होता है हमारे पास व्हाइट कलर, और व्हाइट कलर में कैसे होते हैं, सभी कलर वैसे ही सेम दिखाई देते हैं जब रिफ्लेक्ट पड़ता है। व्हाइट कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जब कोई व्हाइट कलर की क्या होती है हमारे पास, ऑब्जेक्ट होता है, और उस पर जब रिफ्लेक्ट पड़ता है लाइट का, क्या पड़ता है, लाइट का रिफ्लेक्ट पड़ता है, तो हमें कैसी दिखाई देती हैं सभी वस्तुएं, वैसी की वैसी दिखाई देती हैं। रिफ्लेक्ट इन वाइट कलर, इन वाइट कलर, ठीक है। जब हमारे पास क्या होती है, जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सारी वैसे का वैसा कलर दिखाई देता है जब व्हाइट कलर की लाइट पड़ती है, ठीक है, जब व्हाइट लाइट पड़ती है व्हाइट ऑब्जेक्ट पर, तो हमें वह सभी वस्तुएं कैसी दिखाई देंगी, व्हाइट दिखाई देंगी, ऑल कलर। जितने भी कलर होते हैं हमारे पास कैसे होते हैं, सभी कलर सेम दिखाई देते हैं। तो आप ऐसे मान लो यहाँ पे कोई रूम है, ठीक है, हमारे पास क्या है, दो रूम है, तो एक रूम में हमने क्या रख दिया, गुलाब का फूल, क्या रख दिया हमने इस रूम में, एक गुलाब का फूल रख दिया, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, हमारे पास क्या ये दो रूम है, ठीक है, क्या हमारे पास दो रूम है, और दोनों रूमों में क्या कर दिया हमने, रेड रोज को रख दिया, किसको रख दिया, रेड रोज को, रेड में, ठीक है, तो हमने क्या रख दिया, रेड रोज को रख दिया, ठीक है। मेरे को तो ऐसे ही बनाना आता है, इतनी परफेक्ट भी नहीं हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, एक रेड कलर का रोज रख दिया, वैसे ही इस रूम में रख दिया, ठीक है, क्या वैसे ही इस रूम में, ठीक है। तो दोनों में क्या हमारे पास एक रेड रोज का क्या है, फूल है, और दोनों रूमों में क्या कर दिया है, इसमें तो लगी हुई है व्हाइट लाइट और इसमें लगी हुई है हमारे पास ग्रीन लाइट, तो इसमें क्या हमारे पास ग्रीन लाइट है, इसमें क्या है, ग्रीन कलर की क्या है, लाइट है, और इसमें क्या है हमारे पास व्हाइट कलर की है, इस रूम में क्या लगी हुई है, व्हाइट कलर की लाइट, और उस रूम में रखी हुई है, लगी हुई है ग्रीन कलर की लाइट, ठीक है। जब इस पे व्हाइट कलर की क्या पड़ रही है, लाइट पड़ रही है, तो हमारे पास क्या थे, 7 रंग थे विवयोर, क्या थे हमारे पास 7 रंग,
विप ग्योर। ठीक है, जब ये सातों रंग हैं, ठीक है, क्या है, विप ग्योर है। जब लाइट व्हाइट पड़ती है रेड रोज पे, तो सभी क्या कर रहे हैं, अपने अपने कलर को क्या करेंगे, यार रेड रोज की जगह और भी हो सकता है, व्हाइट लाइट में सारे कलर क्या करते हैं, वही सेम कलर वैसे ही, ठीक वैसे ही दिखाई देगा जैसे हमने लिया है। ठीक है, तो सभी क्या कर रहे हैं, अपने अपने कलर को क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सभी अपने अपने रंगों को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, जो रेड कलर है, ठीक है, जब हमारा क्या है, रेड कलर है, इस पे क्या पड़ रहा है, फूल पे व्हाइट लाइट पड़ रही है। तो जब व्हाइट लाइट रेड फूल पे पड़ रही है, रेड रोज पे पड़ रही है, तो हमें वैसे कैसा दिखाई देगा, वो हमें रेड ही दिखाई देगा। जब ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, तो हमारी आंखों पे भी क्या पड़ रहा है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है। यानी हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमारी आंखों पे भी क्या पड़ रहा है, इसका रिफ्लेक्ट पड़ रहा है। तो जब ये रेड दिखाई दे रहा व्हाइट लाइट में, तो हमें भी कैसा दिखाई देगा, हमारे आंखों पे भी क्या पड़ेगा, इसका रिफ्लेक्ट पड़ेगा। जब हमें कोई वस्तु है, अगर उस पर व्हाइट लाइट पड़ रही है, जो जैसे कलर की हो, हमें कैसे दिखाई देगी, वैसे दिखाएगी, क्योंकि उस पर क्या पड़ रहा है, लाइट का इफेक्ट, रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, वो क्या हो रही है, वहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तभी तो हमारी आंखों तक पहुंच पा रही है। ठीक है, तो क्या है, हमारी आंखों तक पहुंच पा रही है। वैसे ही यहाँ पे क्या, ग्रीन कलर की लाइट लगी हुई है, और इस पे जो लाइट पड़ रही है ग्रीन कलर की रेड रोज पे, ठीक है, जिस रूम में क्या है, ग्रीन कलर की लाइट लगी हुई है, और उस पे क्या है, रेड रोज पर पड़ रही है, तो रेड रोज हमें कैसा दिखाई देगा, वो ब्लैक, कैसा दिखाई देगा, वो हमें ब्लैक कलर दिखाई देगा। उसका कैसा रंग दिखाई देगा, हमें ब्लैक कलर दिखाई देगा। ठीक है, जब भी अगर मान लो आप अपने घरों में लगाते हो, कलरफुल लाइट लगाते हो, क्या है, कलरफुल लाइट लगाते हो, ठीक है, तो वहां पे भी क्या होता है, जब भी कोई वस्तु लेते हैं या कुछ अब हमारे कपड़े वगैरह भी होते हैं, ठीक है, क्लॉथ होते हैं, उनका भी क्या हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है नहीं, कई बार कोई रेड है तो ब्लैक दिखेगा, ब्लू है तो थोड़ा ब्लैक ही दिखे, ब्लैक टाइप में दिखेगा। ठीक है, ऐसा मिक्स दिखने लगता है। ठीक है, तो वैसे ग्रीन कलर जब रेड कलर पे पड़ती है, तो हमें कैसी दिखाई देगी, वो ब्लैक कलर की दिखाई देगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पास क्या है, जो रेड रंग होता है, क्या होता है, जब रेड रोज होता है, जो रेड रोज होता है, वो अपीयर से ब्लैक, क्या है, अपीयर्स ब्लैक इन ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर का है रोज, ना सॉरी, जो रेड कलर का रोज है, वो हमें कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। रेड रोज विल अपीयर ब्लैक, ब्लैक कलर, ब्लैक इन ग्रीन। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 100% पेपर में पूछा जाता है इसका। रेलवे में या एसएससी के कोई भी एग्जाम होता है, तो उसमें इसका ये ज्यादातर क्वेश्चन आता है। जो रेड रोज होता है, वो हमें ब्लैक ग्रीन कलर में कैसे दिखाई देता है, वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। जो रेड रोज होता है, जो ग्रीन कलर की क्या पड़ती है, इस पे लाइट पड़ती है, क्या पड़ती है, इस पे लाइट पड़ती है, तो हमें कैसा दिखाई देता है, वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर किसी वस्तु, अगर कोई वस्तु है एक कमरे में, ठीक है, एक कमरे में एक वस्तु रखी हुई है, उस वस्तु का रंग कैसा है, लाल रंग का है, और जब उस पे उस कमरे में जो लाइट लगी हुई है ग्रीन कलर की, अगर उस पर पड़ रही है, तो वो जो रेड कलर की वस्तु, वो हमें कैसे कलर की दिखाई देगी, तो कैसे कलर की दिखाई देगी, वो हमें ब्लैक कलर की दिखाई देगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेज, किसके, प्लेन मिरर के। ठीक है, किसके हैं, प्लेन मिरर के। समतल दर्पण के प्रयोग, समतल दर्पण के प्रयोग। ठीक है, यानी कौन सा यूज होता है हमारे लिए, ठीक है, जिसमें हम क्या देखते हैं, अपनी खुद की इमेज देखते हैं। क्या है, खुद की इमेज देखते हैं। वो होता हमारे पास, फर्स्ट तो होगा जो हमारी खुद के लिए क्या देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, कोई भी मिरर लेते हैं हम, ठीक है, जैसे बाल वूल बनाते हैं वैसे, ठीक है, वो होता हमारे पास है। एक फर्स्ट हमारे पास वही ले लेते हैं, ड्रेसिंग टेबल, फॉर एग्जाम्पल के लिए ड्रेसिंग टेबल।
ड्रेसिंग टेबल का सभी को पता, सभी के घर पे होता है, ड्रेसिंग टेबल का यूज करते हैं हम, ठीक है, अपने खुद को देखने के लिए, ठीक है, तैयार होने के लिए। और दूसरा होता है हमारे पास एक होता हमारे पास कैरोलोडीस्कोप, और एक होता हमारे पेरिडोस्कोप। तो हमारे पास दो मिरर होते हैं, ठीक है, एक तो लेते हैं उसमें पेरिस्कोप में, और एक लेते हैं कैलिडो में, पेरिसोस्कोप। एक होता हमारे पास कैलिडोस्कोप। ठीक है, हमारे पास 3 यूज होते हैं, ठीक है, इसके मेन होते हैं हमारे पास 2, पेरिसोस्कोप और कैलिडोस्कोप। ज्यादातर पेपर में 2 मिरर का यूज पूछा जाता है, और इनके बारे में भी पूछा जाता है, पेरिसोस्कोप होता क्या है और कैलिडोस्कोप क्या होता है, ठीक है, इन ये 2 मिरर होते हैं हमारे पास, ठीक है, इनके बारे में बातचीत की जाती है, पेपर में भी ज्यादातर इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, जो हमारे पास कैलिडोस्कोप होता है, क्या होता है, कैलिडोस्कोप होता है। कैलिडोस्कोप का आपने स्कूल में भी क्या है, इसका प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, कैलिडोस्कोप का क्या करते हैं आप, प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। मान लो आप 3 मिरर ले लो, ठीक है, 3 मिरर ले लो इस फोन के साइज के, ठीक है, इस फोन के क्या ले लो, 3 मिरर ले लो। 3 मिरर को लेके है ना, ऐसे बना दो इसको, ठीक है, ऐसे हमारी जो हट नहीं होती, जो झोपड़ी बनाते हो, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, वो ऐसे, ठीक है, यानी झोपड़ी टाइप का, यानी बना लो उसको, ठीक है, उसको क्या कर लो, वहां से ज्वाइंट कर लो। ज्वाइंट करने के बाद जब वहां से जो पीछे से आप ऐसे कर रहे हैं हम, ठीक है, क्या कर रहे हैं, उसको ऐसे कर रहे हैं और नीचे से लगा दिया, ठीक है, जो वहां से साइड से क्या आ रही है, उसके लाइट आ रही है, क्या आ रही है, उस वहां से लाइट आ रही है, जो उसके साइड से क्या आ रही है, लाइट आ रही है, और उसमें हमने क्या डाल दिया, कलरफुल पत्थर डाल दिया, या फिर कोई रंग बिरंगी चूड़िया वगैरह डाल दी, ठीक है। तब उसमें से जब लाइट आ रही है, तो अब हम देखेंगे नहीं, तब उसमें क्या है, हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, तो उसमें जो लाइट होगी, जब उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, क्या पड़ रही है उसमें, लाइट का रिफ्लेक्ट होगा, यानी जो उन पे क्या हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो उधर 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 सभी जगह जा रही है, उसमें क्या इनफाइनाइट हो रही है, ठीक है, उसमें लाइट क्या हो रही है, इनफाइनाइट चल रही है, ठीक है। तो हम देखेंगे भी उस मिरर से टकरा कर उस मिरर तक, यानी सभी जगह क्या आ रही है, तीनों मिररों से टकरा कर वापिस आ रही है। तो हमें ये देखने को मिलता है, वो किस में होता है, अपने कैलिडोस्कोप में होता है। जो पेरिसोस्कोप होता है वो क्या होता है, मान लो हमारे पास क्या है, समुद्र है, ठीक है, क्या है, एक समुद्र को लेके एग्जाम्पल देते हैं, ये क्या हमारे पास एक समुंदर है, ठीक है, और इसमें एक पनडुब्बी है, और उस पनडुब्बी में एक बंदा बैठा है, ठीक है, उस पनडुब्बी में क्या है, एक बंदा बैठा है, और उस बंदे को ऊपर जो नाव है, जो भी है, ठीक है, उसमें दुश्मन बैठे हुए हैं, और उन दुश्मनों को देखना उसको, ठीक है। तो उसमें कौन से मिरर का यूज करता है वो, पेरिसोस्कोप का यूज करता है, ठीक है, किसका करता है वो, पेरिसोस्कोप का यूज करता है। यहाँ पे क्या हमारी एक पनडुब्बी है, पनडुब्बी है, ठीक है, इस पनडुब्बी में क्या बैठा है, एक बंदा बैठा है, क्या है, एक बंदा बैठा है, इस पनडुब्बी में क्या बैठा है, एक बंदा बैठा है, और उसको यहाँ पर एक दुश्मनों की क्या है, एक नाव है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, एक दुश्मनों की नाव हो, ठीक है। तो उसको यहाँ से देखना है भाई, ये यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है, भाई उसको देखना है यहाँ पे कितनी दूर हमारे पास दुश्मन हमारे, ठीक है। तो क्या करता है, तो वो एक मिरर का यूज करता है, ठीक है, यहाँ से क्या करता है, एक मिरर का यूज करता है उनको देखने के लिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है, और वो बंदा यहाँ पे का है, मिरर का यूज करता है, पेरिसोस्कोप का। जब उसने इस पेरिसोस्कोप का यूज किया है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसका मिरर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, एक मिरर लगा हुआ है पेरिसोस्कोप में टाइप में, ठीक है, पेरिसोस्कोप में क्या लगा हुए हैं, मिरर लगे हुए हैं। जब ये बंदा यहाँ से उस जहाज को देख रहा है, ठीक है, क्या है, जहां से इस जहाज को देख रहा दुश्मनों की, तो वहां से इसकी लाइट पड़ी, ठीक है, यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ा,
यहाँ मिरर पर, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस मिरर पर पड़ा, ठीक है। यहाँ से फिर इस बंदे को क्या है, इस बंदे पर पड़ा, इसकी बंदों की आंखों पर पड़ा, ठीक है। तो इस बंदे ने आपसे इसको देख लिया, किसके थ्रू थ्रू किया इसने, पेरिस्कोप के थ्रू किया है, ठीक है। तो ये ऐसे होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लगा होता है इसका मिरर, यहाँ पे लगा हुआ है इसका मिरर, और ये कितने डिग्री पे, हमारे 45 डिग्री पे लगा हुआ है। कितने पे है ये, 45 डिग्री पर। जब यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं हम, यहाँ से टकरा कर यहाँ तक, और यहाँ पे जो बंदा खड़ा है इसको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये दिखाई दे रहा है। यानी उस बंदे को यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसने किसका यूज किया है, पेरिस्कोप का यूज किया है, जिसमें 45 डिग्री का क्या लगा हुआ, मिरर लगा हुआ है, ठीक है। तो वहां से जो लाइट, जिस भी ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, रिफ्लेक्शन पड़ा इस मिरर पे, फिर इस मिरर से टकरा कर यहाँ तक आया, फिर यहाँ तक इस बंदे की आंखों तक पहुंचा, इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। ये होता है हमारे पास प्लेन मिरर के यूजेज। जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्शन। क्या हमारे पास है, रिफ्रैक्शन। क्या है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मीन्स होता है अपवर्तन, हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन। दोबारा ही लिख देते, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास ये अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन तो होता है परावर्तित होना, और रिफ्रैक्शन होता है अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिक्स में, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन होता क्या है, जब लाइट आती है, एक लाइट जो एक मीडियम से आ रही है तो दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी एक मीडियम से एंटर करती है और दूसरे मीडियम में जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन बोलते हैं हम। क्या हमारे पास ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का स्टार्ट हो गया है चैप्टर, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिख देते हैं हम, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन, इसका प्रकाश का अपवर्तन, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी एक भाग से दूसरे भाग में जा रही है, ठीक है। मान लो कोई हमारे पास एक मिरर होता है, ठीक है। जब मिरर है हमारे पास, क्या वो उसके आर पार दिखाई देता है, मिरर के क्या है, आर पार दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। जब वहां से कोई लाइट आ रही है उस मिरर पे, मान लो ये मिरर है, इसके आर पार दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर वहां से लाइट आ रही है तो वो दूसरे मीडियम में भी जा रही है, यानी इसके आर पार भी जा रही है, ठीक है। एक मीडियम से किस में जा रही है, दूसरे मीडियम में जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ मीडियम। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन लाइट enters from one medium to another medium, it events it events its it event is called refraction of light, refraction of लाइट। क्या है, जब कोई लाइट एक मीडियम, यानी जब लाइट क्या कर रही है, एंटर कर रही है कोई भी ऑब्जेक्ट पर, वो क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, उस इवेंट को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश का क्या हो रहा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जा रहा है,
उसे क्या बोलते हैं हम? उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम इसके बारे में कल पढ़ते, कल वाली वीडियो में। आज तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।